आपके अपने YouTube चैनल वर्कस्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराऊं, इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही 2 अंक की महत्वपूर्ण 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, साथ ही वस्तुनिष्ठ भी आपको कवर करा दिए। अब दोस्तों आपके 4 अंक की महत्वपूर्ण रह गई थी, लगातार कमेंट कर रहे थे। तो अब दोस्तों हम आज इस वीडियो में 4 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सो वीडियो ध्यान से अंत तक देखिए, सेलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, विद सॉल्यूशन के बताऊंगा। ओके, तो देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। तो देख लेते हैं 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या है, समांतर माध्य ज्ञात करना है लघु विधि से। ओके, तो ये भी इस प्रकार से सवाल आते हैं, तो ये पूरे आपके डिपेंड रहते हैं किस पर। ओके, आपकी थोड़ा समझ और फिर आपको फॉर्मूला आपसे बनेगा तो आपसे बन जाएगा। इस प्रकार से आपका ये किया गया है सॉल्व। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ तो आपके अंक दिए हुए हैं, आवृत्ति आपके क्वेश्चन भी दिया है, फिर इसका क्या है निकाला, माध्य मूल्य निकाला गया इनका। ओके, माध्य मूल्य निकाला गया है, फिर यहाँ से आपका विचलन, पद विचलन, और इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, अगर आपने अच्छे से तैयार किया हो तो आपसे बन जाए। ओके, अब देख लेते हैं आगे। फिर आगे दोस्तों आपका फॉर्मूला लगा के मान रखा गया और आंसर आपका आ जाता है समांतर माध्य इस प्रकार से। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मध्यिका के गुण। देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मध्यिका के गुण। ओके, इससे पहले वाली वीडियो में आपको 3 अंक वाले में आपको क्या है बहुलक के गुण बताए थे, बहुलक के आपको साथ ही क्या है आपके क्या है आपकी विशेषताएं बताई थी। ओके, तो वो आपको अच्छे से तैयार कर लेने, साथ ही मध्यिका के गुण भी तैयार कर लिए, मध्यिका के दोष भी आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, बहुलक के दोष और गुण मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो मध्यिका के गुण हमारे ये दिए पॉइंट वाइज पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, इस प्रकार से दिया है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सहसंबंध के विभिन्न प्रकार लिखिए। सहसंबंध के विभिन्न हमसे प्रकार पूछे जा रहे हैं, तो सहसंबंध के विभिन्न प्रकार देख लेते हैं। तो देखिए आपके सहसंबंध के विभिन्न प्रकार, पहला है आपका दिशा के आधार पर धनात्मक तथा ऋणात्मक सहसंबंध। ओके, फिर दूसरा दोस्तों हमारा सहसंबंध का प्रकार है अनुपात के आधार पर रेखीय तथा अरेखीय सहसंबंध। ओके, इसकी शोर आप लेते चलिएगा अगर आपको तैयार करना है। ओके, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, फिर तो आप अपनी भाषा भी थोड़ा लिख सकते हो, समझ के लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। तीसरा है हमारा प्रकार चरों की संख्या के आधार पर सरल, बहुगुणी और क्या है आंशिक सहसंबंध। ओके, इस प्रकार से आपके 3 दिए हुए हैं सहसंबंध के प्रकार, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ओके, ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्देशांकों यानी सूचकांकों का महत्व, उपयोगिता या आवश्यकता लिखिए। तो आपको महत्व, उपयोगिता या आवश्यकता पूछी जा रही है, तो देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं महत्व, उपयोगिता, आवश्यकता। इस प्रकार से आपके पॉइंट वाइज पॉइंट समझाए गए हैं। पहला है जीवन स्तर की तुलनात्मक अध्ययन। हो गए, दूसरा है मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन का ज्ञान, तीसरा है व्यापारियों के लिए उपयोगी, चौथा है उत्पादन में वृद्धि या कमी की सूचना। इस प्रकार से दोस्तों हमारा दिया हुआ है निर्देशांकों का महत्व। ओके, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं पूरा समझाने जा रहा हूँ, आपका पूरा मैं आंसर आपको बताते जा रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, तैयार कर दिया। ओके, जब भी दोस्तों आप क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोस्तों याद करें, तो आपको याद करने का तरीका क्या होगा। जैसे आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद कर रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले याद क्या करना है, इनकी हेडिंग बस आपको याद करनी है अच्छे से। हेडिंग आपको रट लेनी है, जब हेडिंग याद हो जाए तो ये आपको अच्छे से पढ़ लीजिए उनके बारे में, तो ये आपके अपने से लिख सकते होंगे, समझ लीजिएगा इनको। 2-3 लाइन की पॉइंट के बारे में आप समझ लीजिएगा और अपने से लिख सकते हैं। याद में आपको क्या है पूरा नहीं करना, केवल हेडिंग बस में फोकस करिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है आर्थिक सुधारों से क्या अभिप्राय है, भारत में आर्थिक सुधार क्यों शुरू किए गए। ओके, तो देख लेते आर्थिक सुधार क्या है। तो आर्थिक सुधार से अभिप्राय वर्तमान आर्थिक नीतियों एवं व्यवस्था में सुधार लाना तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन करना है, जिससे अर्थव्यवस्था के निर्धारित लक्ष्यों को क्या है सरलता से प्राप्त किया जाए। तो यह होता है आपका आर्थिक सुधार। ओके, अब इसको आवश्यकता की शुरू करने की, शुरू करने की आवश्यकता है कि निरंतर बढ़ती हुई कीमतों, बढ़ते हुए बस्ती घाटे, घटती हुई विनिमय दर, बढ़ते हुए व्यापार घाटे और भुगतान संकट, देश का ऋण जाल में फंसना आदि कुछ ऐसे कारण है जिनके कारण भारत में क्या है आर्थिक सुधार आरंभ किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है उदारीकरण एवं निजीकरण में अंतर बताइए। उदारीकरण और निजीकरण में अंतर होकर पूछे जा रहा है, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो उदारीकरण का अर्थ होता है प्रतिबंधों से मुक्ति, आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप न होना, जबकि निजीकरण में क्या है अर्थ संपत्ति व व्यापार पर के स्वामित्व की स्वतंत्रता होती है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ पॉइंट वाइज पॉइंट समझा गया है, उदारीकरण और निजीकरण में अंतर हो गए, तो ये इस प्रकार से आपको तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको समझाने क्योंकि मैं और आगे क्वेश्चन बताने हैं, इसलिए आपको इससे तैयार कर लीजिए। इस प्रकार से आपके दिए हुए 4 पॉइंट है, 4 तैयार कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जैविक खेती के कोई 4 लाभ लिखिए।
तो जैविक खेती के 4 लाभ देख लेते हैं। ओके, बहुत ही आसानी से समझ कर आप लिख सकते हैं जैविक खेती के क्या लाभ होते हैं देख लेते हैं। जैविक खेती के अंतर्गत हरी खाद को अपनाकर भूमि को जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, भूमि के पोषक तत्वों में वृद्धि होती है, भूमि सुधार होता है, उत्पादक एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है। दूसरा क्या है, पशुओं को विष रहित स्वास्थ्य चारा एवं मनुष्यों के लिए विष रहित खाद्यान्न का उत्पादन कर सकते हैं। तीसरा है, जैविक खेती को अपनाकर पर्यावरण प्रदूषण, जल एवं मृदा संरक्षण, नमी का ह्रास, मृदा संरक्षण की क्षतिग्रस्ता, कृषि लागत में बढ़ोतरी को कम किया जा सकता है। चौथा क्या है, जैविक खाद किसान स्वयं अपने घर, खलिहान एवं खेत पर तैयार कर सकता है। तो ये आपके जैविक खेती के क्या लाभ दिए, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी देश में मानवीय पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। ओके, तो ये आपके दिए कि मानवीय पूंजी निर्माण के स्रोत कौन कौन से, जैसे पहला है शिक्षा में निवेश, दूसरा है आपका स्वास्थ्य में निवेश। ओके, ये आपके दिए हुए हैं पूंजी निर्माण के स्रोत, आगे देख लेते हैं। तीसरा है दोस्तों कार्य पर प्रशिक्षण, और चौथा है आपका प्रवसन पर व्यय। ओके, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है मानवीय पूंजी के स्रोत। ओके, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, हेडिंग पहले याद कर लीजिएगा और हेडिंग के बारे में 2-2 लाइन 3-3 लाइन अपने समझ कर ले लीजिएगा, फिर आप क्या लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमको नेक्स्ट तैयार करना है, समांतर माध्य के दोष लिखिए। समांतर माध्य के दोष देख लेते हैं। ओके, समांतर माध्य के देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, बहुलक के गुण दोष, समांतर माध्य के गुण दोष, मध्यिका के गुण दोष, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि अक्सर इनसे क्वेश्चन बनता है। ओके, मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ लगातार। तो समांतर माध्य के दोष देख लेते हैं। तो आपका इसका मान केवल निरीक्षण द्वारा ही नहीं किया जा सकता। दूसरा है, इसके प्रत्येक मूल्य को समान महत्व दिया जाता है, जिससे परिणाम भ्रमात्मकता हो सकते हैं। तीसरा है, कभी कभी माध्य मूल्य वह मूल्य होता है जो मूल्यों में कोई अस्तित्व नहीं रखता। चौथा है, समांतर माध्य दर, प्रतिशत, अनुपात इत्यादि का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये आपके दिए समांतर माध्य के दोष, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समंकों यानी आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। सिंपल है, आपका इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ आंकड़े दिए हुए हैं। ओके, तो मैं क्या है, प्रति दुकान से लाभ दिया हुआ है, दुकानों संख्या दी है, तो बस आपको इनका मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिएगा और फिर इनका क्या है मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिख दीजिएगा, इनको जोड़ लीजिएगा और साथ ही आपकी दुकानों की संख्या जोड़ लीजिएगा। टोटल में आपको क्या है, दुकानों संख्या का भाग लगा देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका ये हमारा आ जाएगा समांतर माध्य। ओके, इस प्रकार से आपको निकालना है, सिंपल है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समंकों से यानी आंकड़ों की से साधारण सामूहिक विधि से क्या है सूचकांकों की गणना। इसमें आपको क्या सूचकांक की गणना करना है। तो ये आपका दिया हुआ है इस प्रकार से। ओके, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपसे फिर आसानी से बन जाएगा। इस प्रकार से आपका निकाला गया है और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है इसी कहते हुए कि क्या है, निम्न समंकों से संबंध की गुणांक ज्ञात कीजिए। से संबंध में गुणांक इसमें पूछा जा रहा है। इस प्रकार से हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ। ओके, सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है तो आप देख लीजिए, ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ से आपका दिया हुआ इस प्रकार से। ओके, तो यार सॉल्यूशन देख लीजिए, मैं आपको कंप्लीट आपको बताते जा रहा हूँ। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं और अपने से प्रैक्टिस करिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक के अनुसार फिर इसका सॉल्व किया गया। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कौन से कारक कौन से हैं। मतलब सेवा क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है, विकास होता जा रहा है, इसके लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारण है। तो ये आपके दिए हुए, जैसे पहला है संचार व यातायात की सुविधा बढ़ी हुई है, दूसरा है बैंकिंग की आधुनिक सुविधाएं हैं, तीसरा है सरकार की उदारवादी नीति, चौथा है वैश्वीकरण के फलस्वरूप सेवाओं का बाह्य प्रभाव, पांचवा है निजीकरण के फलस्वरूप सेवा क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश। तो ये आपके दिए हुए हैं कारकों के जिससे क्या है सेवा क्षेत्र में तीव्र विकास देखने को मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निजीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या है, कोई 4 आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारे दिए हुए हैं निजीकरण के उद्देश्य, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। निजीकरण के उद्देश्य आपको क्रम से बताया जा रहा है, तो इनको आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी लिखना है आपका तनवा परियोजना और ऑपरेशन फ्लड में। ओके, तो ये आपका तनवा परियोजना के बारे में बताया, इसे पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये भैया योजना क्या है। मान लीजिए ऑपरेशन फ्लड आया, आपने पढ़ लिया एक बार, तो आपके माइंड में थोड़ा बहुत तो आगे संबंधित समझ में आ गया होगा ये किससे संबंधित हो गए। तो ये आपको डेयरी से संबंधित, तो ये आपको थोड़ा समझ में आ जाता है। तो आप अपनी भाषा में क्या है 2 से 3-4 लाइन लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। अब बिल्कुल नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत हो जाता है पेपर में। ओके, इसलिए एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, समझ के लीजिएगा। ओके, तो आप क्या ज्यादा क्वेश्चन तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको तो करना है, भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या लिखिए। तो भारत में मानव पूंजी निर्माण की कौन कौन सी समस्या है। तो पहला है जनसंख्या की वृद्धि एवं मानवीय पूंजी की गुणवत्ता का ह्रास, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अर्थात ब्रेन हेन की समस्या, तीसरा है शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रीय विषमताओं का होना। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। और चौथा हमारा कृषि पिछड़ाव, और चौथा हमारा दिया हुआ है कृषि का पिछड़ापन। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है आपके भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है।
तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड 4 अंगी महत्व क्वेश्चन बताएं जिन्हें आपको तैयार करना है, और भी क्वेश्चन रह जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 इकोनॉमिक्स वार्षिक परीक्षा में पढ़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दूसरे डाउट आए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।